व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टैली एंड बिजी असाइनमेंट्स। टैली एंड बिजी असाइनमेंट्स के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें आज हम सीखेंगे टैली डॉट ERP9 में प्राइस लिस्ट बनाना और उसका यूज करना। प्राइस लिस्ट को हम कैसे बनाएंगे, उसको यूज हम कैसे करेंगे। और जो इस टॉपिक हम सीखेंगे उसका नाम है मल्टीपल प्राइस लिस्ट इन टैली ERP9 विथ लाइव असाइनमेंट्स। एक हम असाइनमेंट के जरिए से इसको हम सीखेंगे और इसको लाइव प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे पास, अगर हम आपके पास एक बिजनेस है तो सबसे पहले आपके पास होलसेलर आते हैं। ठीक है। तो होलसेलर के लिए क्या होता है कि आप कम रेट पे इनको जो भी गुड्स उनको प्रोवाइड करते हो। जो रिटेलर आता है इनसे थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन आप ज़्यादा रखते हो, और जो कंज्यूमर होता है उससे आप प्रॉफिट मार्जिन रिटेलर से भी ज़्यादा रखते हो। तो इस तरह से हमारे पास बिजनेस में आपको मेंटेन करना होगा कि आपको होलसेलर पे को किस रेट पे गुड्स बेचने हैं, रिटेलर को किस रेट पे गुड्स बेचने हैं, और कंज्यूमर को किस रेट पे गुड्स बेचने हैं। तो इसको हम टैली में कैसे करेंगे कि ऑटोमेटिक ये क्या कर ले, पिक कर ले कि कंज्यूमर के लिए जो रेट फिक्स हमने किया उसको ऑटोमेटिक पिक कर ले, रिटेलर के लिए जो हमने रेट फिक्स किया उसको ऑटोमेटिक पिक कर ले, और जो होलसेलर के लिए रेट फिक्स किया उसको भी ऑटोमेटिक पिक कर ले। तो चलिए इसको असाइनमेंट के माध्यम से सीखते हैं। हमारे पास एक असाइनमेंट है जिसमें हमने लिख रखा है मल्टीपल प्राइस लिस्ट। इसमें इसका एड्रेस है। इसको एक बार असाइनमेंट को रीड कर लेते हैं। इसमें हमारे पास कुछ ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं, कैश इन हैंड है, SBI बैंक है, डिलीवरी वैन और फर्नीचर, इस तरह से आपको यहाँ पर गिवन है। और इसमें ऑन 1 मई 2021 परचेज फॉलोइंग आइटम्स इन कैश, और कुछ गुड्स हम यहाँ पर जो भी हमारे पास दे रखा है उसको परचेज करेंगे। और यहाँ पर लिखा है यू नीड क्रिएट अ प्राइस लिस्ट फॉर अ कंज्यूमर, रिटेलर एंड होलसेलर। जैसा कि स्टार्टिंग के वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आपको प्राइस लिस्ट बनाना पड़ेगा कंज्यूमर के लिए, रिटेलर के लिए और होलसेलर के लिए। कुछ कंडीशन है, देखिए सेल्स का। सेल्स कंडीशन फॉर कस्टमर, अगर आप कस्टमर को, कंज्यूमर को कोई गुड्स बेचोगे तो हमने कंडीशन ये लगाया है, इफ कस्टमर परचेज 0 to 5 पीस, अगर हमारा ग्राहक है 0 से 5 पीस तक खरीदारी करता है तब हम अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे 15%। अगर कस्टमर ज़्यादा की खरीदारी करेगा तब हम अपने प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा कम करेंगे, 13% रखेंगे। और अगर कस्टमर ने 10 से भी ज़्यादा खरीदारी किया किसी भी गुड्स का तब हम प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम रखेंगे, 11% रखेंगे। ये हो गया कंज्यूमर के लिए। और जो सेकंड है वो रिटेलर के लिए। रिटेलर में हमारे पास क्या है कि रिटेलर आपको ज़्यादा है पता है, थोड़ा ज़्यादा खरीदारी करेगा। तो कस्टमर भी हम बोलेंगे, यदि कस्टमर यानी रिटेलर जो हमारा है परचेज 0 to 30 पीस, अगर 0 से 30 पीस तक परचेज करेगा तब हमारा प्रॉफिट मार्जिन वही रहेगा, लेकिन हम उसको डिस्काउंट दे देंगे। और अगर कस्टमर हमारा 30 से 80 तक परचेज करता है तब भी हमारा प्रॉफिट मार्जिन वही रहेगा, लेकिन उसको डिस्काउंट थोड़ा सा ज़्यादा दे देंगे। अगर हम होलसेलर की बात करें तो अगर ये 0 से 150 तक पीस के तक परचेज करेगा तब हम प्रॉफिट मार्जिन को वही रखेंगे जो हमने कंज्यूमर के लिए रखा है, लेकिन इसको डिस्काउंट प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको लोकल कस्टमर को इसको हमें सेल करना है। तो इस तरह से हम इसको स्टार्टिंग से करते हैं। ये पूरा असाइनमेंट आपके पास है, इसका PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप असाइनमेंट को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टैली में एक कंपनी बनाते हैं। जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैंने कंपनी में पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया, इसको कंट्रोल से सेव कर दिया है। कंट्रोल से सेव करने के बाद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपके पास ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कैश इन हैंड है, SBI बैंक है, डिलीवरी वैन है और फर्नीचर, तो इसका भी आपको लेजर बनाना पड़ेगा। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है, लेजर्स पे जाना है, और सबसे पहले कैश को आप ऑल्टर कर दो। और जो कैश का जो अमाउंट है वो कितना है एक बार आप यहाँ देख सकते हो। ये हमारे पास 10 करोड़ रुपीज़ है, इसको भी आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे ओपनिंग बैलेंस में। तो मैंने यहाँ पर इसको इंसर्ट कर दिया है 10 करोड़ को। उसके बाद आपको इसमें लेजर बनाना है, आपको SBI बैंक का, फिर डिलीवरी बैंक का। तो इसका भी हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं लेजर, क्योंकि कैश को आपको पता है कि ऑल्टर करना पड़ता है हमें। तो लेजर हमने इसको क्रिएट कर दिया, बैंक को SBI बैंक, और SBI बैंक आएगा जो बैंक अकाउंट के अंतर्गत आएगा। इस तरह से आपको ये लेजर बनाना है, और यहाँ पर जो भी बैलेंस है आपको यहाँ पर पहले लिख लेना है। तो बैलेंस आपका यहाँ पर लिखा हुआ था SBI का 2 लाख रुपीज़, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 लाख रुपीज़। उसके बाद हमारा है डिलीवरी वैन है। तो डिलीवरी वैन का भी लेजर हम बना लेते हैं। जो इसका बैलेंस आप यहाँ पे इसको लिख दोगे। तो डिलीवरी वैन का भी हमने लिख दिया यहाँ पर, और ये जो डिलीवरी वैन है आपका वो फिक्स एसेट्स में आएगा। और इसका जो बैलेंस दे रखा है वो आप यहाँ पर सीधे लिख दोगे। इसका जो बैलेंस है वो है 5,50,000 यानी 5,50,000, तो आप यहाँ पर इसको लिख दोगे।
उसके बाद आपका फर्नीचर है तो फर्नीचर का भी लिख दोगे, फर्नीचर भी आपका फिक्स एसेट्स में रहेगा। और फर्नीचर का जो प्राइस है आप यहाँ से देख सकते हैं, वो आपके पास है 1,40,000 यानी 1,40,000। इस तरह से आपको लेजर यहाँ बना देना है। तो आपने यहाँ पे देखिए लेजर बना दिया हमने यहाँ पे। और कुछ यहाँ फंक्शन को यस करना है। फंक्शन को यस करने के लिए आपको फीचर्स पे जाना पड़ेगा और आपको यहाँ इन्वेंट्री फीचर्स मिलेगा, इस पर आपको यस करोगे तब आपको यहाँ मिलेगा यूज मल्टीपल प्राइस लेवल। ठीक है, और हम साथ में डिस्काउंट को भी यस कर लेते हैं, क्योंकि जब हम किसी रिटेलर को गुड्स हम प्रोवाइड करवाएंगे तो उसको डिस्काउंट भी अलाउ करेंगे, तो इसको भी यस करना है। और यहाँ लिख रखा है यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको आपको यस करना है। जैसे हम इसको यस करोगे तो जैसे असाइनमेंट मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि आपको देखिए लिख रखा है यू नीड क्रिएट अ प्राइस लिस्ट ऑफ कंज्यूमर रिटेलर एंड होलसेलर। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, सभी का हमें यहाँ पर बना लेना है। तो एक बार इसको बना लेते हैं। मैंने लिख लिया कंज्यूमर, या इसको कस्टमर भी लिख सकते हो, रिटेलर हो गया और होलसेलर। इस तरह 3 बना के इसको आप सेव कर दोगे तो आपका फंक्शन यहाँ पे सेव हो गया है। इस फंक्शन को सेव करने के बाद अब हमारा जो काम है वो हमें परचेज करना है। तो हमारे पास जो भी स्टॉक आइटम, पहले इसका हम डिटेल हम बनाएंगे। जैसे हमारे पास देखा है फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जाना है इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में और आपको यहाँ मिलेगा स्टॉक ग्रुप। तो स्टॉक ग्रुप आपको यहाँ पर देख के लग जाएगा पता, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है सारा कुछ। तो आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक का एक बना दोगे ग्रुप। इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप बनाने के बाद इसको हमने सेव कर दिया। और जो हमारे पास जो गुड्स है वो हमारे पास पीसेज में है। और आप देख सकते हो कि प्राइस लिस्ट अभी यहाँ पर इनविजिबल है, मतलब उसकी फंक्शन तो दिख रहा है लेकिन इनविजिबल है। ये तब दिखेगा जब आप यहाँ पर स्टॉक आइटम को बना लोगे। यूनिट्स ऑफ मेजर में हमारे पास जो भी है वो पीसेज में है, तो मैंने यहाँ फिलहाल पीसेज में लिख दिया और इसको कंट्रोल ए से सेव कर दिया। तो अब क्या करना है कि अब भी आपको ये नहीं दिखेगा। कब दिखेगा, जब आप स्टॉक आइटम पे जाओगे। ठीक है, तो स्टॉक आइटम हमारे पास बहुत सारा है, तो हम क्या करते हैं इसको मल्टीपल में इसको बना सकते हैं। तो आप चाहो तो सिंगल या मल्टीपल जैसे बनाना बना सकते हो। मैं मल्टीपल पे गया, ऑल आइटम को सिलेक्ट किया। अब आपको यहाँ पर जो भी आइटम इसको आपको बनाना है, जैसे हमने यहाँ लिखा LG जो भी है, इसको आप पूरा नाम लिखोगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो हमने यहाँ पर इसको बनाना है मल्टीपल में, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर आइटम है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने। ठीक है, ये जाएगा इलेक्ट्रॉनिक के अंडर जाएगा और ये जाएगा आपका पीसेज में। इसी तरह से जो भी आइटम है यहाँ पर आपको बनाना है। तो इस तरह से जो भी स्टॉक आइटम था इसको हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हो कि जो भी हमने यहाँ पर लिस्ट में था स्टॉक आइटम, इसको हमने पूरा यहाँ पर बना रखा है। आपको इस तरह से बनाना है, क्योंकि हमें यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमें इसको क्या करना है, अभी हमें इसको परचेज करना है, इसलिए हमने ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर नहीं डाला है। आप इसको करके सेव कर सकते हो। तो कंट्रोल एस मैंने सेव कर लिया और जो भी स्टॉक आइटम था वो हमने यहाँ पर बना लिया है मल्टीपल में। ठीक है, जो भी स्टॉक आइटम, अब हमारे पास जो समय आता है वो आता है इसको परचेज करने के लिए। तो चलिए इसको परचेज करते हैं। तो परचेज करने के लिए हमें क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और आपको यहाँ मिलेगा परचेज। परचेज पर जैसे आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर कुछ इनवॉइस नंबर हम लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं हमने। और इसको जो हमने परचेज करना है वो करना है फर्स्ट ऑफ मई को करना है। जिसको हम यहाँ पर डेट पहले चेंज कर लेते हैं। तो F2 से ऑल्ट ओनली F2 प्रेस करो तो यहाँ से आप डेट चेंज कर लो। 2 मई को हम इसको 1 मई को परचेज कर रहे हैं, यानी फर्स्ट 5 से इसको परचेज कर रहे हैं। फर्स्ट 5 यहाँ लिख दिया हमने। और किससे कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं। और एक परचेज का लेजर आपको बनाना पड़ेगा, तो हमने ऑल्ट सी करके एक परचेज का लेजर हमने बना लिया है। ये जो आपका आएगा वो परचेज अकाउंट में आएगा, इसको हम सेव कर देंगे यहाँ पे। और जो भी यहाँ पर स्टॉक आइटम जो हमने लिया है इसको सबको परचेज करना है। जैसे पहले लिखा है LG 6.5 kg, तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ लिखेंगे LG, तो आपका जो भी अपने आप आ जाएगा। इसकी कितनी क्वांटिटी परचेज करेंगे, तो इसकी क्वांटिटी जो हम परचेज करने वाले हैं वो हमारे पास 2200 है। तो यहाँ पर हमने 2200 यहाँ पे ले लिया है और इसका जो रेट है वो है 15,000 पर पीस है। तो यहाँ 15,000 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, तो जो भी स्टॉक आइटम पहले हम इसको परचेज पहले कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने जो भी स्टॉक आइटम है वो हमने यहाँ पर परचेज कर लिया है और हमारे पास जो टोटल आया है आप यहाँ पर देख सकते हो वो है 8,83,65,000। तो इस तरह से आपको भी यहाँ पर परचेज कर लेना है। तो यहाँ पर आप जिसमें परचेज हो तो आप यहाँ अमाउंट आप यहाँ पे इसको चाहो तो इसको आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से पूरा हमारे पास जो भी स्टॉक आइटम था हमने यहाँ पर इसको परचेज कर लिया है और इसको कंट्रोल से यहाँ पर सेव कर देंगे।
परचेज करने के बाद यानी हम असाइनमेंट में हम चलते हैं, यानी हमने यहाँ पर जो भी स्टॉक आइटम था इसको हमने यहाँ पर परचेज कर लिया है, जो भी यहाँ लिख रखा है 1 मई को। अब परचेज करने के बाद हमने जो भी प्राइस लिस्ट था ये तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं फंक्शन में जब हमने फीचर्स को यस किया था। अब हमारे पास कुछ कंडीशन लगाना है कि सेल्स कंडीशन फॉर कस्टमर। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे आप यहाँ टैली में जाओगे तब आपको यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर में आपको ये प्राइस लिस्ट पहले नहीं दिख रहा था, अब आपको यहाँ पर शो होगा। तो अब हमें क्या करना है, इस कंडीशन को आपको यहाँ पर लगाना है। तो आपके यहाँ स्टॉक ग्रुप नेम पूछ रहा है, तो हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक को हम सिलेक्ट करेंगे। और प्राइस लेवल किसके लिए बनाएंगे, सबसे पहले हम कंज्यूमर के लिए बनाएंगे। और इसको अप्लीकेबल आप चाहो तो जिस दिन से आपने बिजनेस शुरू किया उस दिन से कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको 2 मई से अप्लीकेबल कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसके अकॉर्डिंग 2 मई ही लिया है हमने, क्योंकि हमने इसको जो सेल करना शुरू किया है वो हमारे पास 2 मई को हमने गुड्स को हमने सेल किया लोकल कंज्यूमर को इन कैश में, कैसे हमने 2 मई से कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो कंडीशन दे रखा है उसको आपको यहाँ पर लगाना है। तो कंडीशन में सबसे पहले हम क्या करना है, हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, कंज्यूमर ले लिया। इस तरह से कंज्यूमर का, रिटेलर का, होलसेलर का, तीनों का आपको बनाना पड़ेगा। फिलहाल कंज्यूमर का बनाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास जो स्टॉक आइटम था वो हमारा LG था, जो भी स्टॉक आइटम हमने लिया था। तो हमने LG जो वॉशिंग मशीन है यहाँ पर हमने इसको लिखा कि अगर इसकी खरीदारी 5 तक कोई करता है कस्टमर, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है अगर 0 से 5 तक खरीदारी करता है तब प्रॉफिट मार्जिन हमारा कितना रहेगा, 15% रहेगा। तो हमें क्या करना है, इसका जो देखिए लिख रखा है कॉस्ट कितना है, 15,000। तो हम इसको सेल कितने पे करेंगे, यानी 15% के साथ करेंगे। तो 15% हम यहाँ निकालेंगे, यानी 15% का अगर आप 15,000 निकालोगे 15%, तो आपको निकलेगा 2,250 रुपये। तो हम इसको जोड़ देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 17,250 रुपये। इसमें इतना इसको हम सेल करेंगे। और अगर ये खरीदारी 5 से 10 पीस तक किया जाता है तब हम इसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन जो हम ऐड करेंगे वो कितना करेंगे, वो हम करेंगे 13%। तो यहाँ पर पहले चलते हैं और यहाँ पर हमने जो भी हमारे पास 15,000 है इसका सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको निकालना है 15%। तो अब यहाँ निकालेंगे कितना, 15,000 का आप निकालोगे 13%, तो आपके पास आएगा 1,950 रुपये। उसको आपको ऐड कर देना है 15,000 की कॉस्ट में, तो आपके पास आ जाएगा 16,950 रुपये। तो 16,950 रुपये आप यहाँ पर इसको लिख दोगे। और अगर कोई 10 से ज़्यादा खरीदारी करता है तब हमारे पास जो प्रॉफिट मार्जिन था वो हमारे पास था 11%, जो हमने यहाँ पर लिख रखा है। यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास क्या है, 11% ही रखना है, ताकि क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज कर रहा है। तो हमारे पास जो निकालोगे 11% वो निकलेगा 1650 रुपये। इसको आप ऐड कर दोगे 15,000 में, तब आपके पास आ जाएगा 16,650 रुपये। तो जो भी हमारे पास स्टॉक आइटम है सबका इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको जो भी, जैसे हमने वॉशिंग मशीन का बनाया ऐसे जो भी हमारे पास स्टॉक आइटम सबका हम बनाते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सेट कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर पहले कंज्यूमर के लिए सेट किया है, जैसे यहाँ लिख रखा है प्राइस लेवल कंज्यूमर के लिए। और जो भी हमने यहाँ पर कंडीशन जो हमारे पास यहाँ पर था कंज्यूमर के लिए जो हमने यहाँ पर लगाया था कि प्रॉफिट मार्जिन हमें कितना रखना है, 15%, 13% जो भी है। और तो यहाँ पर हमने क्या है कि हमने जैसे 5 पीस का यहाँ पर देखिए टोटल कॉस्ट आपको दिख रहा है 600। इसमें से हमने प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया है 15%, अगर कोई कंज्यूमर 5 पीस गुड्स को परचेज करता है। तो अगर 5 से 10 तक करता है तो इसमें 13% आपको दिख रहा है, जो 600 अमाउंट आपको ये दिख रहा है, अगर इसका 13% निकालोगे तो आपका निकलेगा 78 रुपीज़, जो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और अगर कोई 10 से ज़्यादा खरीदारी करेगा तो मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रहेगा 11%। 11% अगर निकालोगे तो आपको 66 रुपीज़ निकलेगा, तो आपका 666 आ जाएगा। इस तरह से जो भी मैंने यहाँ पर अमाउंट सब में हमने उस कंडीशन को हमने यहाँ पर लगा दिया है, आप यहाँ खुद देख सकते हो। ठीक है, ये हमारे लिए कंज्यूमर का है और जो मैंने ऑलरेडी इसको बना रखा है। तो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लगा दिया, जो कंज्यूमर का जो भी यहाँ पर कंडीशन था कि 0 से 5 और 5 से 10 और 10 से मोर हो। इसी तरह से जो सेकंड कंडीशन हो बनेगा वो बनेगा रिटेलर का। तो रिटेलर में भी देखिए हमने उस तरह से लिख रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे रिटेलर का जो कंडीशन था वो था 30 पीस था, 0 से 30 पीस, 30 से 80 और इतना। अगर 0 से 30 पीस तक कोई रिटेलर परचेज करेगा तो हम प्रॉफिट मार्जिन 15% ही रखेंगे, बट उसको डिस्काउंट दे देंगे 1% का। और अगर 30 से 80 पीस तक परचेज करेगा तो प्रॉफिट मार्जिन उतना ही रखेंगे जितना कि हमने कंज्यूमर के लिए सेट किया था। बस यहाँ पर हमें क्या करना है, उसको डिस्काउंट दे देना है। तो हमने यहाँ पर 1%, 2%, 3% यहाँ पर डिस्काउंट दे रखा है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 600 का हमने 50% ऐड किया तो 690 आएगा, उसमें हमने
1% का डिस्काउंट अलाउड किया है। तो अब आपको यहाँ पर इस तरह से हमने जो भी रिटेलर का था वो भी हम प्राइस लेवल हमने यहाँ पर सेट कर चुके हैं और इसको कंट्रोल से सेव कर देते हैं। थर्ड जो हमने बनाया होलसेलर का, तो होलसेलर में भी आप देख सकते हो कि जो कंडीशन हमने होलसेलर के लिए लगाया है वो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 0 से 150 अगर कोई परचेज करेगा तो प्रॉफिट मार्जिन वही रखेंगे 15% जो कि कंज्यूमर में सेट किया था, बट डिस्काउंट 4%। और अगर कोई 150 से 300 तक कोई पीस परचेज करेगा तो प्रॉफिट मार्जिन जो हमने कंज्यूमर के लिए सेट किया तो वही रखना है, बस डिस्काउंट 6% कर देना है। और इस वाले केस में डिस्काउंट को 8% कर देना अगर 3 से 300 ज़्यादा कोई खरीदारी करता है तो इस तरह से आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर इस तरह से इंसर्ट कर दिया। आप इसको खुद कैलकुलेशन करके इसको देख सकते हो और इसको आप सेट कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको कंट्रोल से करता हूँ सेव। जो भी हमारे पास 12 क्वांटिटी है, 12 तरह का आइटम है, इसको हमने यहाँ पर बना लिया है और इसको कंट्रोल से हमने इसको सेव कर दिया है। अब बाहर निकलते हैं। अब बात आती है सेल करने की, तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर जो सेल है वो हम 2 मई को कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं। लोकल कंज्यूमर को 2 मई को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, सेल में हमें जाना है, उसके लिए F8 प्रेस करना है और इनवॉइस नंबर हमने लिख दिया यहाँ पे 10 लिख दिया और इसको 2 मई को है और डेट चेंज कर देते हैं। 2 मई को इसको सेल करना है कैश में और हमने यहाँ पर एक लेजर बना। अब यहाँ पर देखिए कि सेट करने के लिए आ गया कि ये है क्या, तो ये है कंज्यूमर है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लोकल कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्या, जैसे कंज्यूमर को मैं यहाँ पर सेट करूँगा तो जो भी हमने प्राइस लेवल जो प्रॉफिट मार्जिन जो हमने इसमें लगाया था, ऐड किया, तो अपने आप आ जाएगा। और एक सेल्स का लेजर बनाएंगे, तो एक सेल्स का लेजर बना दिया, सेल्स अकाउंट में जाएगा और इसको कंट्रोल से इसको सेव कर दिया। तो अब क्या करना है, जो भी स्टॉक आइटम यहाँ पे देखिए लिखा गया कि इंटेल 4GB रैम, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटेल 4GB जो रैम है वो कितना पीस परचेज कर रहा है, ये कर रहा है ओनली 6 पीस। तो जैसे हम यहाँ 6 लिखोगे तो अपने आप क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। ठीक है, देखिए रेट आ गया, यानी इसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड होके अपने आप आ गया जो कि हमने कंडीशन सेट किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है इंटेल मदरबोर्ड है, 2 पीस है। तो इंटेल मदरबोर्ड हमने ले लिया यहाँ पे और यहाँ पे आएगा 2 पीस। तो अपने आप देखिए रेट आ गया क्योंकि जो भी हमने कंडीशन लगाया था उसके अकॉर्डिंग आ गया। उसके बाद है SMPS है, तो SMPS इसको बेचते हैं। तो ये हम कितना पीस बेच रहे हैं, SMPS जो वो खरीद रहा है वो 3 पीस खरीद रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 टाइप करेंगे तो अपने आप देखिए रेट आ रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है वायरलेस माउस है, वो है 8 पीस है। तो वायरलेस माउस हमने लिखा है यहाँ पे, वो है 8 पीस है। तो जैसे मैंने 8 पीस लिखा तो अपने आप देखिए रेट आ गया। तो ये जो टोटल आया वो आएगा 2294, यानी 22,094 रुपीज़ यहाँ पर आ गया है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 6238 इसका पीस है, 6238 है। इसको कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। अब जो सेकंड सेल करेंगे वो लिखा है लोकल रिटेलर को हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, इन कैश में। सेकंड में ये कर रहे हैं लोकल रिटेलर को कर रहे हैं कैश में। तो हमने यहाँ लिख दिया इसको 11 इनवॉइस नंबर दे दिया, ठीक है, और इसको कैश सेल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप किसको कर रहे हैं, रिटेलर को कर रहे हैं। रिटेलर को सेल क्या क्या कर रहे हैं हम देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वॉशिंग मशीन है 5 पीस, तो मैंने यहाँ ले लिया वॉशिंग मशीन। जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन था वो हमने 5 पीस ले लिया। जैसे मैंने 5 लिखा तो अपने आप देखिए डिस्काउंट भी यहाँ पर आ गया। जो सेकंड आइटम है वो है बजाज पॉपुलर आयरन है, वो 10 पीस है। तो आयरन हमारे पास कितना है, 10 पीस है। जैसे मैंने यहाँ पर 10 लिया तो अपने आप देखिए रेट आ गया। फिर सेकंड क्वांटिटी है वो है ओरिएंट कूलर है, वो 6 पीस है, तो हमने ले लिया कूलर, 6 पीस हमने ले लिया तो अपने आप यहाँ पर इस तरह से आ गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको परचेज कर लिया है। जो भी हमारे पास है यहाँ पर, जो हमने सेकंड सेल को सेल हमने किया था लोकल रिटेलर को, हमने यहाँ पर जो भी आइटम था इसको हमने यहाँ पर सेल कर दिया है। आप देख सकते हो इसका अमाउंट आ गया 3,90,819.14 पैसे, ठीक है। इसको भी सेव कर देंगे। इस तरह से अब हम नेक्स्ट जो सेल करेंगे वो हम करेंगे जो होलसेलर है, ठीक है। तो एक एंट्री हमारे पास और ऑन 2 मई सोल्ड टू होलसेलर इन कैश है, तो होलसेलर को बेच रहे हैं, तो होलसेलर को भी सेल करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर गए हमने ले लिया 30 ले लिया इनवॉइस नंबर, कैश ले लिया और अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है होलसेलर। तो जैसे होलसेलर को सिलेक्ट करेंगे तो होलसेलर के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं अपने अकॉर्डिंग आ जाएगा। जैसे होलसेलर ने 160 पीस खरीदा है वॉशिंग मशीन का, तो हमने ले लिया वॉशिंग मशीन 160 पीस हमने यहाँ पर ले लिया, तो अपने आप सारा कुछ आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है 310 आपका ड्राई आयरन है, तो हमने यहाँ ले लिया ड्राई आयरन।
350 जब मैंने यहाँ पर लिया तो इसका जो है पीस है वो 310 है। इस तरह से हमने यहाँ पर ले लिया। तो इस तरह से हमने होलसेलर को भी हमने सेल कर दिया है। आपको यहाँ पूरा टोटल अमाउंट दिखेगा 60,65,715 दिखेगा। तो इस तरह से हमने तीनों को क्या कर दिया, सेल कर दिया। जैसा कि असाइनमेंट में आपके सामने है, इसको सेल कर दिया। ठीक है, इसको कंट्रोल ए से हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो है कि हमने स्टाफ सैलरी हमने इसको पे किया है। स्टाफ सैलरी हमने कितना पे किया है, 1 जून को हमने पे किया स्टाफ सैलरी, वो हमारे पास है 1,10,000 स्टाफ सैलरी हमने पे किया। इसके लिए आपको कॉस्ट सेंटर यस करना पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट सेंटर यस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए टैली में कुछ फीचर्स को यस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर फीचर्स में, यानी आप F11 फीचर्स पर क्लिक करोगे। ठीक है, अब आपको मिलेगा यहाँ पे कॉस्ट सेंटर, तो आप इसको यस करोगे। अकाउंटिंग पे जाओगे, आपको यहाँ देखिए मिलेगा मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स, इसको आप यस करोगे और कंट्रोल ए से सेव कर दोगे। जैसे आप इसको सेव करोगे तो अब आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में देखिए दिखेगा कॉस्ट सेंटर्स। इसमें कॉस्ट सेंटर्स बनाना है किसके बारे में, स्टाफ सैलरी के बारे में बनाना है। स्टाफ सैलरी के बारे में हमने कॉस्ट सेंटर हमने बना लिया। ठीक है, कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। और यहाँ पे जो भी नाम आपके पास है, जैसे यहाँ पे लिखा है राम, नेहा, मीना, तो इसको आपको लिखना है। इसे मैंने लिखा राम और कंट्रोल ए से सेव करना है। नेहा, इसको भी सेव करना है। मीना, इसको भी सेव करना है, जो हमारे एम्प्लॉई हैं। ठीक है, उसके बाद है श्याम, आदित्य, मोहन, तो यहाँ लिख देते हैं श्याम, आदित्य और मोहन। ये हमने जो भी एम्प्लॉय का था उसको हमने बना लिया, ताकि हम जब सैलरी करें तो हमें एक साथ ही हमें सारा कुछ देना पड़े। तो अब हमें क्या करना है, सैलरी देना है। तो अकाउंटिंग वाउचर में आप जैसे जाओगे तो सैलरी के लिए आपको जाना पड़ेगा पेमेंट में, और एक लेजर बनाना पड़ेगा स्टाफ सैलरी का। स्टाफ सैलरी का एक लेजर बना दिया। ठीक है, स्टाफ सैलरी का जैसे आप लेजर बनाओगे तो ये आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाओगे और इसको कंट्रोल ए से सेव कर दोगे। अब हमें जो टोटल जो सैलरी हमने दिया है वो कितना दिया है, टोटल दिया है 1,10,000, 1,10,000 रुपये हमने दिया है। तो स्टाफ सैलरी हमने 1,10,000 रुपये यहाँ पे दे दिया है। और जो भी यहाँ पर नाम है, जैसे पहले यहाँ पर राम का नाम है, राम लिखा हमने, और इसकी सैलरी हमने 21,000 रुपये दे दिया है। तो कॉस्ट सेंटर में हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार हमें कोई भी चीज़ लिखना नहीं पड़ेगा। राम का सैलरी हो गया। अब नेहा का है जो 21,000 रुपये, तो नेहा लिख दिया हमने। नेहा का जो सैलरी है वो है 20,000 रुपये है, तो 20,000 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद मीना का सैलरी है, तो मीना का जो सैलरी है वो कितना है, 25,000 रुपीज़ है। तो आप यहाँ 25,000 रुपीज़ आप यहाँ पर ले लोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है श्याम, श्याम का 17,000 है, तो श्याम ले लिया हमने यहाँ पर, 17,000 रुपये सैलरी दे दिया इसको। श्याम के बाद वो है आदित्य है, तो आदित्य हमने लिख दिया, इसकी सैलरी हमारे पास है 15,000 रुपये, 15 हमने दे दिया। बाकी मोहन बच गया, तो मोहन का सैलरी हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा 12। तो आप यहाँ देख सकते हो इस तरह से हमने इसको सैलरी दे दिया। ये जो हमने सैलरी दिया है कौन से महीने का दिया है, ये जो हमने सैलरी इसको दिया है वो दिया 1 जून को, हमने इसको सैलरी भी हमने पेमेंट कर दिया है। ठीक है, इसको एंटर करके आप इसको कैश से पेमेंट कर दोगे और इसको सेव कर दोगे। ठीक है, पेमेंट करने के बाद अब हमें क्या करना है, 2 जून को और भी मिस राधिका को हमने गुड्स सेल किया है उधार पे। ऑन 2 जून 2021 फॉलोइंग गुड्स सोल्ड टू मिसेज राधिका ऑन क्रेडिट पीरियड 25 डेज। अब आपको यहाँ पर एक टॉपिक और ऐड हो गया है, वो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यानी मिस राधिका को हम गुड्स हम बेचेंगे और 25 डेज का उसको क्रेडिट पीरियड देंगे। अगर वो उसमें लेट होती है तो 1% उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चलिए राधिका को सेल करते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं टैली में, और यहाँ पर पहले सबसे पहले आपको डेट चेंज करना है। ये लिखा है 2 जून है, यानी सॉरी 2 जून को हमने बेचना है। तो क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे। किसको करेंगे, यहाँ पर रेफरेंस नंबर हम लिख दिया सेल/100। ठीक है, ये बेचना है राधिका को। तो सबसे पहले फीचर्स को ऑन करना पड़ेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में। तब आप यहाँ पे जाओगे तो आपको मिलेगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको आपको यस करना पड़ेगा। और यूज एडवांस पैरामीटर को भी यस करना पड़ेगा। और डेबिट नोट क्रेडिट नोट को भी आपको यस करना पड़ेगा। ये फीचर्स है, बिना इस फीचर्स को ऑन किए आप आगे नहीं कर पाओगे। कंट्रोल एस हमने सेव कर लिया, सेल/100। और एक राधिका का लेजर बनाएंगे, तो हमने बना लिया राधिका। ठीक है, राधिका को जो हम सेल करेंगे हमारे लिए क्या होगा, सन्ड्री डेटर्स होगा। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, ये है राधिका हमारे लिए कंज्यूमर है, हमने कंज्यूमर ले लिया। मेंटेन बैलेंस बिल, इसको यस कर दिया। इसको जो हमने क्रेडिट पीरियड दिया था वो 25 डेज का हमने यहाँ पर
दिया था, इसको जो क्रेडिट पीरियड दिया था हमने 25 डेज का दिया था, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको यस करेंगे और कॉस्ट सेंटर को नो रखेंगे और एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करते हुए यहाँ पर करेंगे यस। और यहाँ पर आपको 1% लेना है और इसको 30 डे के अकॉर्डिंग जब हम इसको सेल करें तो हमारे डेबिट बैलेंस है, इसको पास्ट ड्यू डेट के बाद करना है। उसके बाद ये इफेक्टिव कब होगा, जब ये ड्यू डेट कंप्लीट हो जाएगा उस दिन इफेक्टिव होगा, और इसको आपको सेव कर देना है। ठीक है, अब क्या करना है, सेल्स का लेजर हमारे पास बना है और राधिका को जो भी गुड्स है मैं पहले यहाँ पर इसको सेल करते हैं। हमारे पास है इंटेल 4GB रैम 3 पीस, इंटेल 4GB रैम जो है वो आपका 3 पीस है। ठीक है, उसके बाद जो आपका इंटेल मदरबोर्ड है वो 1 पीस है, तो मदरबोर्ड है जो वो हमारे पास 1 पीस ये सेल कर रहा हूँ इसको मैं। उसके बाद मदरबोर्ड के बाद आपके पास है सैमसंग का पावर सप्लाई यानी एस है। एस जो सेल हम लोग कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 4 पीस कर रहे हैं, तो यहाँ लिख दिया 4, इसको सेव कर दिया। उसके बाद हम दे रहे हैं माउस, इसको बेच रहे हैं और ब्लूटूथ बेच रहे हैं। माउस हमारा है 8 पीस है, माउस हमने 8 पीस ले लिया। और फिर ब्लूटूथ सेल कर रहे हैं, तो ब्लूटूथ भी हमने ले लिया 15 वाट का, और इसका जो क्वांटिटी है वो 2 पीस है। तो यहाँ पर ले लिया क्योंकि हमें तो सारा कुछ सेट कर रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग सारा कुछ आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 314 क्वांटिटी को 31482 31482 रैम मदरबोर्ड सप्लाई वायरलेस माउस और वाट। ठीक है, यहाँ तक इसको आपको सेव करना है। हमने 2 जून को इसको बेच दिया। ठीक है, 25 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया था। इसी तरह से एक और व्यक्ति को बेचना है, राज इलेक्ट्रॉनिक को, जो हमारा रिटेलर के रूप में यहाँ पर है, तो 2 जून को एक और बेचते हैं, तो हमने लिख दिया सेल स्लैश 200। इस रेफरेंस नंबर को आपको याद ही रखना है। एक लेजर बनाएंगे राज इलेक्ट्रॉनिक का, राज इलेक्ट्रॉनिक का बनाना है हमें। ठीक है, और ये हमारा क्या रिटेलर है। ठीक है, इसको हम देंगे कितने डेज का पीरियड, आप यहाँ देख सकते हैं इसको हमने दिया है 20 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया था हमने, यहाँ पर 20 डेज हमने ले लिया है और ड्यूरिंग द वाउचर इसको यस कर लिया है और इससे भी हम यस कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारा रहेगा इसमें देख सकते हैं कितना परसेंटेज, ये हमारा 2% है, तो हमने यहाँ पर 2% हमने यहाँ पर एप्लीकेबल कर दिया। ये भी हमारे डेबिट बैलेंस पे होगा और पास्ट ड्यू डेट पे आपको करना है और ड्यू डेट इफेक्टिव करना है इसको, और कंट्रोल से इसको सेव करना है। तो इसका लेजर बन गया। ठीक है, इसको भी सेल करते हैं और जो भी इसके आइटम इसको सेल करते हैं। हमारे पास सबसे पहले कूलर को सेल कर रहे हैं, 10 पीस है, तो हमने ले लिया पहले कूलर और यहाँ पे ले लिया हमने 10 पीस, तो अपने आप सारा कुछ आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने राज इलेक्ट्रॉनिक को भी सेल कर दिया। यहाँ पर टोटल आइटम आ गया 2,95,868। इसको सेव करना है। ठीक है, सेव करने के बाद हमें क्या करना है, स्टाफ सैलरी हमें फिर से देना है। यहाँ पे ये हमने जो भी गुड्स था हमने राज इलेक्ट्रॉनिक को हमने सेल कर दिया। एक हमारा रह गया इसमें वो ब्लूटूथ रह गया 3 पीस, इसको एक बार ऑल्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं डिस्प्ले में, डीडी कर दिया हमने, और जो हमने सेल किया था राज इलेक्ट्रॉनिक को, इसमें हमारा एक ब्लूटूथ रह गया था। ठीक है, तो ब्लूटूथ को भी ऐड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ ले लिया ब्लूटूथ, इंटेल का ब्लूटूथ हमने ले लिया, सॉरी ब्लूटूथ लेना है हमें, तो ब्लूटूथ हमने ले लिया। ये हमारा रह गया था 3 पीस रह गया था, जो सबसे नीचे थर्ड पेज में चला गया। 3 पीस हम इसको सेल कर रहे हैं, तो 3 पीस हमने यहाँ पे ले लिया और इसको कंट्रोल से इसको फिलहाल सेव कर दिया। 3,03,000 इतने रुपए आ गए हमारे पास। ठीक, ये करने के बाद हमें फिर से स्टाफ सैलरी देना है अगले महीने का। तो अकाउंटिंग वाउचर पे गए, आप पेमेंट पे गए, तो यहाँ पेमेंट के लिए शॉर्टकट के F5 प्रेस कर सकते हैं, और स्टाफ सैलरी हमने फिर से इसको में देना है जो कि हमने पिछले महीने दिया था। तो स्टाफ सैलरी जो हमें देना है, कितना देना है, वो है टोटल 1,10,000 रुपये। ये जुलाई का 1 जुलाई को हम इसको पेमेंट कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं राम को, नेहा को। तो फिर से क्या करते हैं, 1,10,000 रुपये टोटल हमने लिख देते हैं। ठीक है, राम को लिख दिया हमने 21,000 रुपये। ठीक है, फिर नेहा को लिख दिया हमने 20,000। तो यहाँ पे देख सकते हो राम, नेहा और मीना को 25 है, तो हम लिख दिया मीना 25,000, यहाँ पर इसको लिख दिया। उसके बाद जो भी स्टाफ हैं, जैसे हमारे पास श्याम है, आदित्य है, तो श्याम को हमने दे दिया 17,000 रुपये। फिर हमारे पास आदित्य है, आदित्य को हमने दे दिया 15,000 रुपये, और जो अमाउंट बचा वो मोहन के पास चला जाएगा। टोटल आपके पास यहाँ पर टोटल हो गया 1,10,000 रुपये। इसको आप यहाँ पर सेल कर दोगे। हमने ये 2 जून को ही पेमेंट किया है, सॉरी 1 जुलाई को इसको पेमेंट किया है,
तो यहाँ पर डेट भी चेंज करना ज़रूरी है, तो यहाँ कर देंगे जुलाई कर देंगे 2 और 7 कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हो 2 जुलाई हमने यहाँ सॉरी 1 जुलाई ले लेना है, तो F2 कर लिया हमने और 17 इसको कर दिया और इसको फिलहाल सेव कर देंगे। ये करने के बाद जो हमने गुड्स हमने बेचे थे उधार में, ठीक है, अब हमें रिसीव करने का टाइम आ गया। तो जो हमने उधार बेचा था मिसेज राधिका को, उसको हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। रिसीव कब हो रहा है, वो रिसीव हो रहा है 1 जुलाई को हो रहा है। बिल अमाउंट रिसीव फ्रॉम राधिका। तो मिस राधिका को जो मैंने गुड्स बेचा था वो बेचा था हमने 2 जून को बेचा था, लेकिन वो पेमेंट कब करने आई, इसको मैंने 25 डेज का समय दिया था। जो पेमेंट रिसीव हो रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है, वो हमने लिखा है कि वो पेमेंट करने है 1 जुलाई को आई, तो हमें वो कुछ दिन वो लेट हो गए तो उसका इंटरेस्ट भी हम चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए सबसे पहले आपको एक इंटरेस्ट का वाउचर बनाना पड़ेगा। अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर जाओगे, आपको मिलेगा वाउचर टाइप। यहाँ पे आपको क्रिएट करना है इंटरेस्ट रिसीवेबल का। ये आपका जाएगा डेबिट नोट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक नेम ऑफ क्लास भी बनाना है इंटरेस्ट रिसीवेबल का, ठीक है। इसमें करना है अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसको यस करना है और इसको कंट्रोल से इसको सेव करना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको रिसीव करने से पहले अमाउंट को ड्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पे गए और ड्यू करने के लिए आपको जाना होगा डेबिट नोट पे जो हमने बनाया था इंटरेस्ट रिसीवेबल के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है ये कब पेमेंट देना आया, जुलाई को आया, ठीक है, 1 जुलाई को। तो यहाँ पर 1 जुलाई हमने यहाँ पर ले रखा है, ठीक है। ओरिजिनल बिल नंबर मांग रहा है तो हमने कर दिया सेल/100, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पर राधिका का नाम लोगे तो यहाँ पर देखिए 4 डेज का इंटरेस्ट आ गया आपके सामने, 4 दिनों का, क्योंकि वो इतना लेट हो चुकी है। और इसको ड्यू करने के लिए इसको क्या करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस बनाएंगे, सेल के अगेंस्ट है यहाँ पे जो सेल हमने वहाँ पर किया गया था, ठीक है। इतना आ गया आपके पास। और एक लेजर बनाएंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल का, इंटरेस्ट रिसीव्ड का बनाएंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम है कहीं ना कहीं, ठीक है। कॉस्ट सेंटर को आपको यहाँ नो ही रखना है, इसको कंट्रोल से सेव कर देंगे। तो इतना आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको रिसीव करना है। तो हमने ड्यू तो हमने कर दिया, अब इसको आपको रिसीव करना है। रिसीव पे जैसे जाओगे तो ये हम राधिका से करें तो राधिका में जो भी अमाउंट था वो ऐड होके आ गया होगा, जो भी इंटरेस्ट था देखिए यहाँ पर आ गया 23,198.39, जो 38 पॉइंट जो भी आया था इंटरेस्ट। अगेंस्ट पे जाओगे, इसके अगेंस्ट आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप कैश में रिसीव कर सकते हो, तो कैश में हमने इसको रिसीव कर लिया, ठीक है। सेकंड है वो हमारे पास है राज इलेक्ट्रॉनिक्स से, वो 2 जुलाई को हमें मिल रहा है, 2 जुलाई को। तो इसका भी हमें ड्यू करना पड़ेगा। ड्यू करने के लिए डेबिट नोट पे जाना पड़ेगा और इंटरेस्ट रिसीवेबल में जाना पड़ेगा, ठीक है। और फंक्शन F2 के साथ हमने 2 जुलाई कर दिया। इसका जो इनवॉइस नंबर था वो था सेल/200 था, ठीक है। और इसमें राज इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट करो तो आपका से आ गया 10 डेज का आ गया, ठीक है। 2021 रुपये 41 पैसे इसका इंटरेस्ट बनता है आपका, तो इतना ले लोगे। उसके बाद इसको अगेंस्ट रेफरेंस करोगे, इसके अगेंस्ट हमें हुआ था जो हमने 20 डेज का समय, जिसमें 10 डेज वो लेट हो चुका है। और इसको भी इंटरेस्ट रिसीवेबल के नाम से, रिसिव्ड के नाम से इसको ड्यू करके हमने इसको रिसीव कर लिया। अब इसको रिसीव करने के लिए आपको जाना पड़ेगा रिसिप्ट पे, और राज इलेक्ट्रॉनिक का जो भी था इसमें इंटरेस्ट अपने आप इंक्लूड होके आ गया होगा 305233.49। उसके बाद इसको अगेंस्ट रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसको कैश में आप इसको रिसीव कर लोगे। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस हो गया कंप्लीट। और अगर इसके रिपोर्ट को देखना चाहते हो तो आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले में, और आपको ट्रायल बैलेंस के लिए पहले देखिएगा ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस आप इस तरह से देख सकते हो, ये आपका पूरा बैलेंस आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए डिफरेंस दिखा रहा है, तो हमने गलती क्या किया, हमने कैपिटल का लेजर नहीं बनाया था, तो इसलिए वो डिफरेंस दिखा रहा है। तो हम लेजर पे जाएंगे और एक कैपिटल का लेजर बना लेते हैं, नहीं तो जब तक नहीं दिखाओगे तो आपको रेफरेंस दिखाता रहेगा डिफरेंस, क्योंकि आपको पता है कि जो कैपिटल होता है वो बिजनेस के लिए क्या होता है, लायबिलिटी होती है, उसको देना होता है। तो हमने लिख दिया 100,890,000। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों इक्वल हो गया, तब आपका कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। और अगर ट्रायल बैलेंस आप देखना चाहते हो तो DT करोगे शॉर्टकट इसका, तो आपको देखिए पूरा दिख जाएगा ट्रायल बैलेंस। इसको डिटेल में भी आप चेक कर सकते हो। ये आ गया आपका
जो भी अमाउंट यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पर आ गया 10,76,97,060 रुपीज़। और अगर आप इसका बैलेंस शीट चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ बैलेंस शीट भी इसको चेक कर सकते हो। डिटेल में चेक करने के लिए ऑल टैब बंद कर सकते हो आप यहाँ पे, और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि ये आपका बैलेंस शीट है। ठीक है, उसके बाद आप इसको स्केप करोगे और फिर आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ऑल टैब बंद इसको सिलेक्ट करके इसको डिटेल में चेक कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका वीडियो कैसा लगा। और इसका प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, उसको आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।